बड़ी फसल पर हो सके तो आपको ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल यानी कि सिस्टोमेटिक किसी प्रकार के खरपतवारनाशी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। वो डस्ट से भी अगर इन्फेक्टेड हो गया हमारा पौधा तो जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो उसका आकार बिगड़ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि वायरस आ गया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई सब्जी वर्गी फसल लगाते हैं या फिर हम अनाज वर्गी फसल लगाएं, हमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है खरपतवार की। आप सब्जी वर्गी खेती में यदि हम देखें तो हम मल्चिंग लगाते हैं अधिकतर, ठीक है। टमाटर लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, आप जो भी आप फसल लगाते हैं तो अधिकतर बेड के ऊपर आप मल्चिंग लगाएं तो आपको ये समस्या आपकी कम से कम पौधे के किनारे तो नहीं रहेगी। पहली बात तो यही हो गई। दूसरा ये कि जब हम मल्चिंग लगा भी देते हैं तो बेड के बीच पर जो नाली होती है, हमारी जो खाली जगह होती है, अगर हम 5 फीट बनाते हैं तो भी और अगर हम 8 फीट बनाते हैं तो भी बीच में जो जगह बचती है वहाँ पर खरपतवार की समस्या हमें अधिकतर रहती है। और यह हमें पूरी जब जितनी लाइफ साइकिल होती है हमारी सब्जी वर्गी खेती की, वहाँ तक हमें परेशान करती है। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि हम खरपतवार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सब्जी वर्गी फसल पर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रखें। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि गाजर घास को हम कैसे सस्ते पर खत्म कर सकते हैं, वो भी जड़ से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जब भी आप सब्जी वर्गी खेती करते हैं, चाहे फिर अनाज वर्गी खेती करते हो, तो हमारे जो खरपतवार हैं वो लगभग 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन से? सबसे पहला होता है सकरी पत्ती, दूसरा होता है चौड़ी पत्ती। सकरी पत्ती का मतलब हुआ कि जैसे गेहूं की पत्तियां होती हैं, हमारी धान की पत्तियां होती हैं, उसी तरीके से आपकी खरपतवार की पत्तियां होती है, तो उसे हम सकरी पत्ती मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा है चौड़ी पत्ती वाला, अपना दुद्धि हुआ। चौड़ी पत्ती जिसकी होती है गोल, वो आपकी चौड़ी पत्ती की कैटेगरी पर आती है। इसके बाद भी कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो कि अलग कैटेगरी में उन्हें रख सकते हैं, क्योंकि ये 2 प्रकार की दवाएं यानी चौड़ी पत्ती वाली दवा और सकरी पत्ती वाली दवा इन खरपतवारों पर काम नहीं करती है। तो उनमें यदि हम देखें तो सबसे पहला है मोथा घास। मोथा घास सबसे बड़ी समस्या है आज के समय पर किसानों की, और मोथा घास आसानी से जाता भी नहीं है। हालांकि हम इस वीडियो पर आपको बताएंगे कि मोथा घास को कैसे जड़ से कंप्लीट खत्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है दूब घास। दूब घास भी आप देखा होगा कि बहुत ही मट्टर होता है, वो बहुत ही बेशरम होता है, उसमें आप स्प्रे करते रहे बहुत ही मुश्किल से वह जाता है, तो हम उसका भी निदान आपको बताएंगे। और सबसे लास्ट में हम गाजर घास के बारे में बताएंगे कि गाजर घास को आप कैसे सस्ते पर बड़े आसानी से गाजर घास को खत्म कर सकते हैं। जब हमारी बेड हमने बना चुकी हो, मल्चिंग हमने कर दी हो, फसल लगा चुकी हो, तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए, कौन से खरपतवारनाशी का कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको जितना हो सके आपको हाथ से निदाई गुड़ाई करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कोई भी खरपतवारनाशी है जो आपकी फसल पर भी इफेक्ट करता है और आपकी ज़मीन पर भी इफेक्ट करता है। ग्लाइफोसेट जैसे आपकी ज़मीन पर भी काफ़ी प्रभाव डालता है, उसके हमें दुष्परिणाम जो है आगे देखने को मिलते हैं। शुरुआत में अगर हम देखें तो जैसे ही आपने बेड बनाई है, तो बेड बनाने के बाद आप पौधे लगाने के पहले, ठीक है, आपने मल्चिंग कर दी और मल्चिंग करने के बाद आप समय समय पर जैसे नमी आपको मिलती है, बरसात की शुरुआत होती है, उस समय पर आपको बेड के बीच पर जो है ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। बेड के बीच पर इस्तेमाल करेंगे हम तो क्या होगा कि जो भी खरपतवार जितने भी प्रकार के होते हैं ग्लाइफोसेट से वो समाप्त हो जाते हैं, कुछ खरपतवार को छोड़कर, जैसे कि मोथा वगैरह, ठीक है। मोथा और गाजर घास ये जड़ से समाप्त तो नहीं होते हैं। आगे हम वीडियो पर विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कब? जब आपकी फसल वहाँ पर ना लगी हुई हो। ग्लाइफोसेट भी 2 प्रकार से होते हैं। ग्लाइफोसेट 41% जो कि आपको राउंड अप के नाम से मिल जाएगा, और किसी भी कंपनी का जैसे ग्लाइविल के नाम से है ये, तो ग्लाइफोसेट 41% इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही है। अगर हम इसके डोज की बात करें ग्लाइफोसेट की, तो ग्लाइफोसेट का जो डोज है आप 100 ml से लेकर 150 ml आपको 20 लीटर की टंकी पर आप डालें। और आपको इसके रिजल्ट बढ़ाने हैं तो मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार के आपके जो भी खरपतवारनाशी हों, अगर उनके रिजल्ट आपको अच्छे चाहिए तो आपको साथ में चिपको का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके साथ में यूरिया का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट आपको और ही बेहतर मिलते हैं, ठीक है। यूरिया आप कितना लेंगे? यूरिया 100 ग्राम आपको लेना है। यूरिया एक टंकी पर यानी 20 लीटर टंकी पर आपको 100 ग्राम सिर्फ यूरिया लेना है, और 150 ml के लगभग आपको ग्लाइफोसेट लेना है। कचरा आपका छोटा हो तो आप 100 ml से भी कम चला सकते हैं। आप जो है ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करके सभी तरह के जो खरपतवार होते हैं आपके, उन्हें समाप्त आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले बेड बनाने का आप तो ये करना है, मल्चिंग करें तो भी और नहीं मल्चिंग करें तो भी आपको ये कर लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे प्याज वगैरह है, तो प्याज वगैरह में क्या होता है कि हम मल्चिंग वगैरह अधिकतर किसान नहीं लगाते हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक ऐसी दवा है जो कि क्या होता है कि जब हम प्याज की रोपाई कर देते हैं तो उसके बाद फिर हम जो है अगर हम उसे दवा डालते हैं तो कुछ 15 दिन से लेकर 1 महीने तक आपका जो खरपतवार है वो नहीं उगता है। तो उसके लिए हमें स्टाम्प एक्स्ट्रा, इसमें पेंडामेथ्रिन होता है
और स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आपको मार्केट पर ये मिल जाता है। तो प्याज हुआ, लहसुन हुआ, इनके लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोभी पर भी इसका इस्तेमाल होता है। आप गोभी की नर्सरी की रोपाई कर दें और इसके बाद फिर इसका स्प्रे कर देते हैं, फसल पर कोई इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। और जब स्प्रे करते हैं इसका तो आपको कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने तक आपको इसके राहत मिल जाती है, इसमें रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। उस समय तक आपको खरपतवार नहीं दिखाई देते किसी भी प्रकार के, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो जो हमने बात की थी सकरी पत्ती के लिए, ठीक है, तो सकरी पत्ती के लिए अगर हम देखें तो ये है हमारा विप सुपर, ठीक है। विप सुपर भी आता है और एक टर्गा सुपर भी आता है, ये टर्गा सुपर। अब ये टर्गा सुपर कहाँ इस्तेमाल होता है? टर्गा सुपर आपका सोयाबीन वगैरह में होता है, विप सुपर आपकी धान की फसल में होता है। फसल के हिसाब से आपका ये टर्गा सुपर है। टर्गा सुपर काय में चलता है आपका? टर्गा सुपर आपका चलता है गोभी पर भी चल जाता है, ये चौड़ी पत्ती होती है क्योंकि ये सकरी पत्ती वाला है, तो गोभी पर भी जो बीच में हमारी नाली पर अगर हमें चलाना है तो हम इसे चला सकते हैं, ठीक है। विप सुपर आता है, विप सुपर धान के लिए आता है। धान की फसल यदि आपने लगाई है तो धान की फसल पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फसल को बचाते हुए आप बेड के बीच पर भी अगर सकरी पत्ती सिर्फ है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 ml इसका डोज रहता है 20 लीटर की टंकी पर। वैसे ही टर्गा सुपर है, टर्गा सुपर के इस्तेमाल भी आप चौड़ी पत्ती को छोड़कर आप दूसरी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप सब्जी वर्ग की खेती कर रहे हो तो चाहे वो टर्गा सुपर हो चाहे विप सुपर हो, आपको उसमें नाली के बीच में चलाना है, ना कि पूरी फसल पर चलाना है, ठीक है। तो आप ये समझ चुके हैं। इसके बाद होता है हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में अगर हम देखें तो पैराकोट आता है। ये पैराकोट आपका 24% SL फार्म पर आता है। तो ये जो है कॉन्टैक्ट रूप से काम करता है। जिस खरपतवार के ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर आपको देखेंगे, आप 2 घंटे के बाद इसके रिजल्ट आप देख सकते हैं। 2 घंटे में आपका जो खरपतवार है वो सूख जाएगा, ठीक है। तो आप अगर जैसे आपकी फसल लगी हुई है, ठीक है, आपने फसल लगा, जैसे हमारी ये लौकी की फसल लगी हुई थी अभी, तो लौकी की फसल बीच में क्या कर सकते हैं कि कैप लगाकर, ठीक है, कि आपकी फसल पर ना उड़े वो, ऐसा कैप लगाकर ऐसे जुगाड़ बनाकर आप जो है बीच पर नाली पे आप चलाएंगे। छोटे छोटे अगर खरपतवार रहेंगे तो आपको ग्लाइफोसाइड की आवश्यकता ये नहीं पड़ेगी। आपका ये जो पैराकोट है यही आपका काम कर देता है, ठीक है। और नहीं तो फिर इसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ी आपको जैसे कचरा ज़्यादा हो तो और जड़ से आपको मारना है तो ग्लाइफोसाइड को भी आप कैप लगाकर जो है बीच में मार सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम देखें चौड़ी पत्ती वाला, तो चौड़ी पत्ती में आपका 2,4-D आता है, ठीक है। 2,4-D क्या होता है? 2,4-D चौड़ी पत्ती को खत्म करता है। इस पर अगर हम देखें तो जो भी चौड़ी पत्ती वाली फसल होती है हमें, जैसे लौकी हुआ, टमाटर हुआ, बैगन हुआ, इन पर आपको बड़े सावधानी से इसका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल भी ये समझ लें आप कि पौधे पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं आना चाहिए, स्प्रे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नहीं, आपकी फसल पर जो है एक अलग से ही आपको पत्तियों की जो आकार है वो आड़े बेड़े आपको मिलेंगे। इसलिए 2,4-D को कम से कम आपको इस्तेमाल करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 2,4-D जब इमरजेंसी हो बिल्कुल तभी आप इस्तेमाल करें, अन्यथा अगर निदाई गुड़ाई से काम चल रहा हो तो 2,4-D का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। सबसे खतरनाक ये है आपका, ठीक है। ये जो है अगर धुआं भी इसका हो जाता है, यानी कि जो हमारे डस्ट होती है जब हम स्प्रे करते हैं तो वो डस्ट से भी अगर इन्फेक्टेड हो गया हमारा पौधा तो जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो उसका आकार बिगड़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि वायरस आ गया इसमें। आपने देखा होगा अधिकतर कि जब हम स्प्रे करते हैं किसी भी खरपतवारनाशी का तो उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ फसलें खासकर जैसे आपका बीन्स वगैरह हुआ, टमाटर हुआ, इनकी जो पत्तियाँ हैं वह ऐसी आकार ले लेती हैं जैसे कि वायरस आ चुका हो। तो आप ध्यान से इस्तेमाल करें इसका, ठीक है। कैप लगाकर इस्तेमाल करें। दूसरा जो कट नोजल होते हैं हमारी, ठीक है, एक नोजल वो होता है जो कि उसमें एक से ज़्यादा होल होते हैं और वह डस्ट रूप से दवा का स्प्रे करता है। और एक नोजल वो होता है जिसमें कट आकार रहता है, यानी कि सिर्फ सिंगल रहता है और कट यानी आड़े लाइंस पर चलता है वो, और वह धुआं जो है बहुत ही कम निकालता है। उसकी जो बूंदें हैं मोटी होती हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो आप जो है कट नोजल लगाकर, कैप लगाकर ही नाली के बीच में आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। दूसरा ये कि सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब आपका पौधा बड़ा हो जाता है, जैसे टमाटर का पौधा मान लीजिए बड़ा हो गया आपका, ठीक है, आपके फल लग गए हैं, फूल लग गए हैं, उस समय पर क्या होता है कि जो वाइट फ्रूट होती हैं फसल की हमारी, वह नाली पर भी आ जाती हैं, ठीक है। तो जब आप ग्लाइफोसाइड का इस्तेमाल करते हैं खासकर तो आप देखेंगे आपको कुछ फसल पर भी इफेक्ट दिखाई देगा इसका। इसलिए बड़ी फसल पर हो सके तो आपको ग्लाइफोसाइड का इस्तेमाल यानी कि सिस्टोमेटिक किसी प्रकार के खरपतवारनाशी का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ी सावधानी है। तो ये आपने समझ लिया सकरी पत्ते के लिए, चौड़ी पत्ते के लिए फसल विशेष के सब आपको बता दिया है। जैसे मक्के पर राउडीज वगैरह है, टिंजर वगैरह, इनका इस्तेमाल करते हैं। धान पर विप सुपर का इस्तेमाल करते हैं। कई अलग अलग नामों से हमें खरपतवारनाशी मिलते हैं, ठीक है। तो उनका आपको ध्यान से इस्तेमाल करना है। लेकिन सब्जी वर्ग की हम बात करें तो अधिकतर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं सिर्फ किसका, आपका ग्लाइफोसाइड का, और दूसरा आपका 2,4-D का, और तीसरा आपका पैराकोट का, ठीक है। 3 ही हम इस्तेमाल करते हैं। और चौथा हमारे प्री इमरजेंसी में करते हैं पेंटामेथ्रिन यानी कि स्टाम्प एक्स्ट्रा का, ठीक है।
तो ये आपने समझ लिया। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात कि हम मोथा घास को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दूब घास को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, गाजर घास को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये रहा आपका मोथा घास। अब अच्छे ध्यान से इसको देखें। और मोथा घास की जड़ें होती हैं, ये गठाननुमा होती हैं। तो ये जो गठान होती है, आप जब भी पैराकोट का इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करते हैं, तो दवा उसमें इतनी कारगर नहीं होती है। आपका जो है ये मोथा घास ये कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मार्केट पर अलग से दवा है, जैसे कि सेम्प्रा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धनको कंपनी का आता है और लगभग 34 ग्राम का इसका डोज होता है प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 34 ग्राम आपको 10 पंप पर इस्तेमाल करना है, 8 से 10 पंप पर। ठीक है, तो आप जो है मोथा घास को अगर इस तरीके से कंट्रोल करेंगे, और साथ में यूरिया आपको जरूर मिलाना है। ठीक है, और आपको चिपको भी मिलाना है और अच्छे से उसको नहलाना है। और छोटा पौधा रहेगा तो वो जल्दी से आपका कंट्रोल हो जाता है। तो मोथा घास के लिए आप जो है सेम्प्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखें दूब घास को, दूब घास कंट्रोल करने का, अगर छोटी दूब घास है तो आप जो है ग्लाइफोसेट जो हमारा 41% होता है, उसकी मात्रा 150 ml प्रति 20 लीटर टंकी पर हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा 71 के पाउच को, एक पाउच आता है, पाउच के हिसाब से एक टंकी पर 20 लीटर की टंकी पर आप डालें और उसमें 100 ग्राम यूरिया डालें और चिपको की मात्रा 5 ml आप रखें। और फिर इसके बाद आप दूब घास पर जब इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं और बिल्कुल नहला देना है दूब घास को, तो आप देखेंगे आपका जो दूब घास है वह खत्म हो जाता है। लेकिन फसल के बीच में यदि दूब घास है तो उसको कंट्रोल आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। फिर इसलिए आपको गहरी जुताई आप नेक्स्ट सीजन में करेंगे, गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई करने के बाद जब बरसात चालू होगी, नमी रहेगी और आपने फसल नहीं लगाई रहती, उस समय पर फिर आप दूब घास को ग्लाइफोसेट मीरा 71 से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर फसल आपने लगा चुकी है तो फसल लगाने के बाद आपको मीरा 71 का इस्तेमाल आपको फसल के बीच में नहीं करना है, दूब घास के लिए या किसी और के लिए भी। ठीक है, ये हमने समझ लिया। पांचवा है हमारा गाजर घास, जो कि सबसे बड़ी समस्या आज के समय पर। गाजर घास हमारे यहाँ जो है 1955 पर आया है, विदेश से आया है गेहूं के साथ में। एक बार जब अकाल पड़ा था हमारे यहाँ, गेहूं की हमारी कमी हो गई थी हमारे यहाँ पर, तो गुलाबी गेहूं, ठीक है, गुलाबी गेहूं आती थी, बहुत ही कचरा माल था। लेकिन उसके साथ में हमारा ये गाजर घास का सीड भी वहाँ से आ गया और धीरे धीरे जो है यह हमारी हिंदुस्तान पर जो बहुत बढ़ गया। आप रास्तों में देखेंगे, रोड के किनारे देखेंगे तो गाजर घास आपको बिल्कुल बेतहासा दिखाई देगा और यह किसी प्रकार के खरपतवारनाशी से कंट्रोल नहीं होता है। अब कंट्रोल कैसे करें? आपको लेना है ग्लाइफोसेट 71% और 71% ग्लाइफोसेट के साथ में 20 लीटर की टंकी पर आपको 1 kg की लगभग नमक डालना है। जो अपना खाने का नमक होता है ना, उसी को आप 1 किलो डालना है और उसके साथ में आपको 100 ग्राम कम से कम यूरिया लेनी है और चिपको की मात्रा लेनी है। और इसके बाद फिर आप जो है गाजर घास के ऊपर आप डाल दें। छोटा पौधा रहेगा, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। तुरंत आपको लगभग 3 से 4 घंटे के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देंगे कि आपका जो गाजर घास है वह सूख जाता है पूरी तरीके से और धीरे धीरे वह खत्म हो जाता है। बेहतर ये होगा यदि संभव हो, कम मात्रा पर हो, तो आप लेबर से यदि उसे उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप लेबर से काम करवा रहे हो गाजर घास को उखाड़ने के लिए, तो आप दस्ताना जरूर उन्हें पहनवाएं, क्योंकि इसमें जो है कई प्रकार के जो है रोग आने की समस्या है त्वचा संबंधी। तो इसलिए आप जो है दस्ताने वगैरह पहना के रखें लेबरों को हमारे, क्योंकि वो भी हमारे सहयोगी होते हैं। इसके बाद फिर हम उन्हें गाजर घास को जड़ से उखाड़ कर आप बाहर फेंक सकते हैं और फिर पूछने के बाद उसे आग लगा दें आप सुखाने के बाद, और देखेंगे फिर आप तो अपने फार्म पर जो है आपको दिखाई नहीं देगा गाजर घास। यदि संभव नहीं है उखाड़ना तो फिर आप जो है, जो मैंने आपको मेथड बताया है, यूरिया, नमक और ग्लाइफोसेट 71%, इसकी मात्रा आप स्प्रे कर सकते हैं, गाजर घास को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है किसी भी प्रकार के खरपतवार को जड़ से समाप्त कर सकते हैं अपनी फसल पर, सब्जी वर्गी पर। सबसे पहली बात तो यही है कि जब आपका खरपतवार छोटा हो तभी आप जो है उसे नियंत्रित करके रखेंगे, तो आप देखेंगे आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में हमने आपको बताया खरपतवारनाशी के बारे में सभी प्रकार के। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।